आयस नमस्कार आप सभी साथियों को। आज अपन पॉलिटी का टॉपिक मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे पहले राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था। आप सभी ने अच्छी तरह से वीडियो को देखा होगा। आज अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम कहते हैं। सभी विधायक मिलकर के अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही सीएम होता है, ठीक है ना। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता सीएम होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जिस दल के पास में ज़्यादा विधायक है, उसके पास में बहुमत है, उनमें से ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। अब मुख्यमंत्री को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान है जो सीएम होता है, और वो मंत्री परिषद है जो राज्यपाल को सहायता एवं सलाह प्रदान करता है। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका जो प्रधान होता है, प्रमुख होता है, वो सीएम होता है। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान होता है वो सीएम होता है। प्रधान यानी आप मुख्य भी कह सकते हैं, जिसका प्रधान सीएम होता है, ठीक है ना। तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं अपन? सीएम कहते हैं। और राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान है जो सीएम होता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होती है, और अन्य मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति है जो राज्यपाल तो करेगा मगर उसको सलाह कौन देगा? सीएम सलाह देगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है ना। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है। अन्य मंत्री है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, उसको सलाह कौन देता है? सीएम देता है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। परंतु इस संदर्भ में सलाह कौन देगा?
सलाह सीएम देता है, ठीक है ना। यानी किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है वो है जो सलाह कौन देता है, सीएम देता है, ठीक है ना। और एक बात और बता देना चाहूँगा, राज्यपाल मंत्री को नियुक्त करता है वो सीएम की सलाह से। वो मंत्री होते वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 164 के तहत सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, परंतु इस संदर्भ में सलाह सीएम देता है। किस संदर्भ में, यानी किस व्यक्ति को मंत्री बनाना, ठीक है ना। तथा मंत्री है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अपन ने बात कर ली है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और सीएम उनके बारे में सलाह देता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, ये तो बात कर ली। प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं। अब उनमें से मंत्री कितने व्यक्तियों को बनाया जा सकता है, इस संदर्भ में न सीएम की चलती है, न राज्यपाल की चलती है, न केंद्रीय नेतृत्व की चलती है, ठीक है ना। इस संदर्भ में संविधान में उल्लेख किया गया है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में संशोधन किया। 2003 के बाद में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य राजस्थान के अंदर 12 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम है जो 15%, यानी राजस्थान में 200 सदस्य चुने जाते हैं तो 200 का 15% कितना होता है, 30 सदस्य होता है ना। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर मंत्री है जो कम से कम 12 से कम मंत्री नहीं बनाए जा सकते और 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। यह संशोधन कब किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य 12 और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 15%। नोट कर लीजिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मंत्रिपरिषद में न्यूनतम न्यूनतम 12 सदस्य व अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, इसमें से 3 सवाल उठते हैं। सबसे पहले पूछ लिया जाएगा कि न्यूनतम 12 सदस्य ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह संशोधन कब किया गया, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। अधिकतम कितने व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो अधिकतम 15%, यानी राजस्थान के अंदर 200 सदस्यों में से 30 सदस्य अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं, 31 नहीं बना सकते, ठीक है। और 12 से कम भी नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि 10 बना दिए मंत्री, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात निकल के आती है कि यदि कोई भी व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होते हुए भी क्या मंत्री बन सकता है? बिल्कुल मंत्री बन सकता है। शर्त यह है
कि उसको 6 महीने के भीतर विधानसभा के सदस्य की सदस्यता लेनी होती है। कोई भी व्यक्ति विधानसभा कोई भी व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री बन सकते हैं। होते हुए भी मंत्री बन सकता है, परंतु 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी होती है। सदस्यता लेनी होती है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, चाहे चुनाव लड़ा है, चाहे नहीं लड़ा है, चाहे हारा हुआ है, वो मंत्री बन सकता है। शर्त यह है कि 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेनी होती है। यदि सदस्यता नहीं लेता है तो स्वतः मंत्री पद है जो खाली हो जाता। अब मंत्री परिषद है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है कौन? मंत्री परिषद राज्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। हालांकि अपने राजस्थान के अंदर केवल विधानसभा है, विधानमंडल नहीं है, तो राजस्थान के जो मंत्री है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री, ठीक है ना, मंत्री परिषद। प्रत्येक मंत्री है जो पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य की 30वीं अनुसूची के तहत पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता। कौन? राज्यपाल। कौन सी अनुसूची के तहत? 30वीं अनुसूची के तहत पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। यानी प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य की 30वीं अनुसूची के तहत पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व 30वीं अनुसूची के तहत पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ लेते हैं। अब राज्य सरकार के
समस्त कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से। राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नाम से किए जाते हैं, यानी राज्य की सरकार है जो भी कार्य करती है वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अब बात निकल के आता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल। अब सामान्यतः कार्यकाल तो देखिए विधानसभा का 5 वर्ष का होता है, परंतु मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सीएम है या मंत्री है ने वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। लिखिएगा, सीएम व मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहेंगे। किसके पश्चात पर्यंत? राज्यपाल के पश्चात पर्यंत सीएम व अन्य मंत्री बने रहेंगे। एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विधानसभा में बहुमत बने रहने तक अपने पद पर रहता है। कौन? मुख्यमंत्री। बहुमत नहीं होता है तो सीएम भी नहीं रहता, ठीक है ना। बहुमत जरूरी है। जैसे 200 विधानसभा सीटें हैं अपने राजस्थान के अंदर, 200 में से 101 विधायक यदि है उनके पास में 101 या 101 से ज़्यादा, तो उसके पास में स्पष्ट बहुमत है और सीएम बना रह सकता है। बहुमत नहीं है तो सरकार का विघटन हो जाता है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत बने रहने तक विधानसभा में बहुमत रहने तक सीएम बना रहेगा। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सीएम सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उन विधायकों के द्वारा मिलकर के विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सीएम सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद है उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी उसके पास में बहुमत नहीं रह जाता है तब उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। लिख दीजिएगा, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सीएम
वह मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी उसके पास में बहुमत ही नहीं है तो सीएम नहीं रह सकते, बहुमत जरूरी है। बात करते हैं त्याग पत्र के बारे में, सीएम त्याग पत्र किसको देते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, बात करते हैं त्याग पत्र के बारे में। सीएम है जो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए देता है। त्याग पत्र यानी सीएम अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल को। सीएम अपना त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए देता है। तो त्याग पत्र किसको देते हैं, सीएम में राज्यपाल को त्याग पत्र देता है। अब सीएम द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर जो समस्त मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाते, यानी विघटित हो जाते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सीएम जब त्याग पत्र दे देता है तो जितने भी मंत्री हैं उसका त्याग पत्र स्वतः ही स्वीकार कर लिया जाता है। वह मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विघटित हो जाती है। सीएम द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर सीएम द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। सीएम जब त्याग पत्र दे देता है तो समस्त जो मंत्रिपरिषद है वो समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या है, मुख्यमंत्री को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं उनके बारे में। देखिए, मुख्यमंत्री के ये मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में। सीएम है जो मंत्रिपरिषद का मुख्य होता ही आप सभी को ध्यान ही है। मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता है, प्रधान कौन होता है, सीएम होता है। और मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श प्रदान करता है। पहले भी बात की है अपन ने, किस किस को मंत्री बनाना है वो सीएम पर निर्भर है। सीएम जिसका नाम लेगा, राज्यपाल को कहेंगे कि फलाने व्यक्ति को सीएम भाई मंत्री बनाना है, तो उसको राज्यपाल है जो मंत्री पद की शपथ दिलाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात करते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। किसके, सीएम की कार्य व शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद का प्रधान सीएम होता है। प्रधान सीएम होता है। मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता है, सीएम होता है। अब और मुख्यमंत्री क्या करता है, यानी मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देता है। सीएम अन्य
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्यपाल को परामर्श देता है। फिर राज्यपाल के पास में जो नाम जाता है उसके द्वारा ही मंत्री बनाया जाता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी सीएम करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सीएम करता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। तो कोई भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता जो सीएम के द्वारा की जाती है, जी। मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा भी सीएम करता है। मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा, मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा भी सीएम करता है। यानी मंत्री नियुक्त होने के बाद में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है वो सीएम के ऊपर निर्भर है। सीएम जिनको चाहेगा उनको उस हिसाब से मंत्रालय देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।